जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से लेक्चर नंबर 86 का आगाज़ करते हैं, जिसमें आप अपना फ्रेश चैप्टर शुरू करेंगे और हमारा ये सेकंड लास्ट चैप्टर होगा। कुछ दिनों के मेहमान, इसके बाद फिर जदाइयाँ ही जदाइयाँ। अच्छा, मॉर्गेज एंड चार्जेस मैं नहीं चाहता मॉर्गेज एंड चार्जेस। इससे पहले आपको याद होगा, बचपन की बातें, बचपन की कहानियां तो नहीं ना भूलती आपको। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। तो ठीक है बच्चों, फिर आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था पीआरसी में। हाँ, अब मैं आपको नहीं भूला ना, तो मैं बताऊंगा आपको। इट्स वाज चैप्टर नंबर 4, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ऐसे ही था ना? हाँ, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म में भी कुछ सोर्सेज, शाबाश, लीज, जैसे कुछ बातें आपको मोटी मोटी याद हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चले मैं आपको कुछ बातें याद करवा देता हूं, उसके बाद फिर यहां से शुरू करते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस किसे कहते हैं? पैसे को, पैसे का नाम है। सोर्सेज मींस जराए, मींस हमें पैसा चाहिए बिजनेस को, कहां से अरेंज करें पैसा। दिस वाज अ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बताएं शाबाश, आपके पास 3 ऑप्शंस थे। पहले तो आपके पास जो पैसे पड़े हुए उसको यूज करो, या फिर रिटेन अर्निंग जिसको नाम दिया था, शाबाश, वेल डन। या फिर आप बैंक से लोन ले लो, या फिर आप क्या करो, शेयर इशू करो। ठीक है, यही 3 ऑप्शंस थे आपके पास। अच्छा, अपने पैसे तो यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये भी पढ़ा था, किसी से ना इजाजत की जरूरत है, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए थे आपको रिटेन अर्निंग को यूज करने के। ना किसी से पूछने की जरूरत है, ना किसी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, ना कोई और मसला है इसमें। किसी भी टाइम जो है वो हम इसको यूज कर सकते हैं। बदले में ना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ना ही हमारी ओनरशिप डाइल्यूट होगी। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसी है ना? ये इसके एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन डिसएडवांटेज शायद ये था कि कंपनी के पास जो पैसा कैपिटल पड़ा होता है, वो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। और देखने वाले जब देखते हैं कि इसकी जेब में पैसे नहीं है, तो आजकल कोई भी घर वाले भी ऐसे घर वाले रखे हुए, घर वालों को आपने ठीक, अच्छा, घर वाले बाहर निकाल देते हैं। अच्छा ठीक है। तो पहले रिटेन अर्निंग यूज करते हैं। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्या थी? लोन ले लो। दूसरी ऑप्शन ये थी ना, आपको ये भी याद होगा, जब हम बैंक के पास गए, बल्कि हम डिफरेंट लोगों के पास जाके लोन ले सकते हैं। अब बताएं शाबाश, कहां से लोन ले सकते हैं? बैंक से लोन ले सकते हैं, और लोगों से लोन ले सकते हैं, लोगों से लोन ले सकते हैं। हम कहेंगे मांगने नहीं। ओके, और बताओ शाबाश। अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो शायद मैं कहीं और से भी लोन ले सकता हूं। अगर हम कंपनी की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस जो है वो, शाबाश बताएं, कैसे लोन, कहां से ये पैसा अरेंज कर सकती है? लोन लेके। एक ऑप्शन, हाँ, यस, एक ऑप्शन यह है कि लोन लेके, ऐसी है ना? जनरल पब्लिक से भी ले सकते हैं, और जनरल पब्लिक से लोन लेते थे तो बदले में क्या देते थे? डिबेंचर। शाबाश, डिबेंचर क्या होते हैं? वो कागज था जिसके ऊपर लिखा होता है लोन हमने लिया आपसे, यानी इस बात का सबूत है कि कंपनी लोन ले चुकी है। आपको इस इंटरवल के बाद आपको ये पैसे वापस मिलेंगे। यही था ना? और हाँ, आपने ये भी शायद पढ़ा था कि डिबेंचर विद इंटरेस्ट एंड विदाउट इंटरेस्ट दोनों हो सकते हैं। डिपेंड करता है कौन से टर्म्स आपके एग्री होते हैं बिजनेस के साथ। ओके, ये मैं पीआरसी की सारी बातें आपको रिवाइज करवा रहा हूं। अच्छा, अगर तो बैंक से लोन लेते हैं, अक्सर देखा होगा जब बैंक के पास पैसे लोन लेने जाते हैं, तो बैंक वाले कहते हैं
कि सिक्योरिटी के तौर पे मेरे पास कुछ रखवाओ, या बंदे भी ऐसा अक्सर कह देते होते हैं, लेकिन यूजुअली आपने मोस्ट कॉमन है बैंक के उसमें केस में देखा है, क्योंकि डिबेंचर जो है वो इज अ कॉन्ट्रैक्ट कि हम आपको ये पैसे देंगे, तो उसमें आपके पास सबूत है कि मैंने ये पैसे दिए हैं, जब आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछूंगा, हाँ पूछूंगा आपसे सवाल। अच्छा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि बैंक से लोन लेने गए थे तो बैंक वाले कभी कभार कहते हैं सिक्योरिटी रखवाओ, कभी वैसे दे देते हैं लोन, लेकिन कभी कभार कहते हैं सिक्योरिटी के तौर पे मेरे पास कुछ रखवाओ। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो जब आप बड़े होंगे तो फिर पढ़ेंगे। तो आज वो दिन आ गया, आज वो दिन आ गया, इसका मतलब वो सच साबित हो गया। तो 3 टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो कि ना याद हो, शाबाश, प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज, यही 3 अल्फाज आपको बताए थे। एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको तीनों के डेफिनेशंस भी बताई थी, और फिर हमने चार्ज को डिस्कस किया था बाकी दोनों को छोड़ के। आपको मैंने आसान अल्फाज में कहा था गिरवी रखवाना, गिरवी, जैसे अक्सर लोग लोन लेते हैं, अपना घर जो है वो गिरवी रखवाते हैं, प्रॉपर्टी गिरवी रखवाते हैं। और एक एग्जांपल मैंने आपको उस लेवल पे ये दी थी, फॉर एग्जांपल आपने किसी को अपना कैलकुलेटर दिया, ये इस क्लास में भी मैंने आपको एग्जांपल मल्टीपल टाइम दे चुका हूं। आपने कैलकुलेटर दिया और आपने उससे कहा कि चलो ठीक है आपका पेपर है तो आप इस्तेमाल करो और बाद में मुझे दे देना। कभी ऐसे होता है मोबाइल फोन किसी को दिया कि मैं कैंटीन तक जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा, तो क्या वो इसको इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, नहीं, जवाब है नहीं, नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल जो मैंने पहले दी थी। अब लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी के तौर पे जो चीज रखवाते हैं वो हो सकता है मॉर्गेज हो या फिर चार्ज। तीनों में क्या फर्क है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले सवाल, इंतहाई मासूमाना सवाल, किताब नहीं के मेजर में तो देखिए इधर, कौन सी कंपनी लोन ले सकती है? एवरी कंपनी। और कोई स्टूडेंट? शायद जवाब ठीक है, या शायद जवाब गलत है, या शायद ठीक है पर अधूरा है, या शायद गलत, या शायद बिल्कुल गलत है। लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, शाबाश। और शाबाश, पब्लिक लिस्टेड कंपनी लोगों से पैसे लेती है, बैंक से तो नहीं, बाकी बैंक से सिर्फ लोन लेती है। चलो भाई ने देख लिया है, कोई ना जी, बताओ, शाबाश। एवरी कंपनी लोन ले सकती है, हैं? अच्छा, देख के भी बता दो, देख के भी नहीं बता सकते आप लोग, और देख के भी नहीं बता सकते आप लोग। अब ये सिर्फ ना देखिएगा, बाकी पिछला कोई चैप्टर देख ले। पढ़ा हुआ है आपने, ये ना कही क्या पढ़ा नहीं हुआ, ये ना कही क्या पढ़ा नहीं हुआ। हाँ, लिमिट तक लोन ले सकती, ये बात तो ऑब्वियस है ना, ये बात तो ऑब्वियस है ना। गलत, अधूरा जवाब, ये भी गलत है। पूरा जवाब ये है, हाँ। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में नहीं भी लिखा होगा, मुझे बताना कि क्या हमने ये पढ़ा हुआ था कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा होगा तो लोन ले सकते हैं? नहीं, ये आपके पास लॉ आपको इजाजत देता है, ये तो हर कंपनी के पास पावर है।
इम्प्लाइड पावर शाबाश इसको कहते हैं, लेकिन याद है कब? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद। आपको याद है कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के साथ उसके लिखा हुआ था बोरोइंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब तक आपने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ने। बाकी कंपनी कर सकती है, अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या करना पड़ेगा? ये इसका पूरा जवाब है, ये इसका पूरा जवाब है, ये इसका पूरा। बच्चों मैं इधर से आपको दिखा के भी कर सकता था, लेकिन थोड़ा सीरियस जरा कॉन्सेप्ट आपका रिफ्रेश हो जाए और आपको शर्म आए थोड़ी सी कि मैं क्यों बोला मैं। तो मैं अगर ये एक्सप्रेस करता, मजीद थोड़ा और एक्सप्लेन करता, तो फिर तो मेरा सवाल बहुत ऑब्वियस हो जाना था। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था जब सवाल ज्यादा एक्सप्लेनेटरी होता है तो वो ज्यादा आसान होता है, जब सवाल में कुछ इंफॉर्मेशन हिडन होती है। अच्छा, मैंने जब इनसे कहा कि सवाल शायद ठीक है लेकिन अधूरा है, तो समझ जाना चाहिए था ना, आपको समझ जाना चाहिए था ना। हाँ जी, मैं तो इंतजार कर रहा था कोई एक स्टूडेंट यही बात बताए कि हर कंपनी प्राइवेट है तो कोई रूल नहीं है, ये एक एडिशनल रूल है फॉर पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो देख के बताया ना आप लोगों ने? नहीं देखे, वो कहते कि देख के बताया हमने नहीं। ठीक है, फिर भी आपके नाम मिलेगा, शाबाश। अच्छा, अगला सवाल मेरा, अगला सवाल, कितना लोन ले सकते हैं? कितना लोन ले सकते हैं? शाबाश, कितना? जितना मर्जी लोन ले ले, जितना वो दे सकते हैं लोन, जितना हम रीपे कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, लोन हमने ले लिया, लोन ले लिया, ये इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी, एज सिक्योरिटी कुछ रखवाना पड़ेगा इनके पास? हाँ, अक्सर जो है वो आपको पता है, इसीलिए तो इस कौन से सेटअप का नाम मॉर्गेज एंड चार्जेस है कि कुछ रखवाएंगे, कुछ रखवाएंगे। अब बताएं शाबाश, क्या क्या हम रखवा सकते हैं? एसेट्स और प्रॉपर्टी, पेपर फॉर्म में भी हो सकता है कुछ। ठीक, ओके, और क्या क्या? और क्या पढ़ाने? मुझे पता है ये आपको नहीं इतनी जल्दी आपके जहन में आएगा, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूं कि आप सोचें इसके बारे में ताकि फिर हमें याद रहे ये बातें सारी। चले अब आए, सबसे पहले इसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस देखिएगा। तो इससे पहले वाले जो चैप्टर मैंने पढ़ाए ना वो सारे हाई 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 है के थे। सो मकसद ये था कि जब इससे पहले के क्लास जरा खाली खाली हो, हाई हाई वाले पहले हो जाए। अच्छा चलो बच्चों देखो, बोरिंग पावर्स ऑफ अ कंपनी के पास इंप्लाइड पावर है कि कंपनी क्या कर सकती है? बोरो कर सकती है। A company has an implied यानी ऑटोमेटिक पावर टू बोरो मनी। बोरो मनी कहां से? फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जनरल पब्लिक से भी। या क्या कर सकते हैं? इशू डिबेंचर्स, विद और विदाउट इंटरेस्ट दोनों हो सकते हैं, एंड क्रिएट pledge mortgage charge on its assets and charge on its assets। अच्छा फिर से बताएं शाबाश, क्या कंपनी लोन ले सकती है? कहां से? बैंक से या? शाबाश, और डिबेंचर भी इश्यू कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? क्रिएट क्या? प्लेज, मॉर्गेज या चार्ज ऑन इट्स एसेट्स। रिस्ट्रिक्शन, ये वाली लाइन छोड़े, रिस्ट्रिक्शन ऑन अ कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या ले सकती है लोन, लेकिन क्या होगा? शाबाश, जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं है
तब तक नो। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, आपको पता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट किन से मिलता है? जी, फ्रॉम आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। इसका फायदा क्या होगा, पर्पस भी बता देता हूं कि क्यों ऐसे ये करते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर्स, बताएं साहब, डायरेक्टर लोन ले सकते हैं? यस 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 यस, जवाब यस है, लेकिन के साथ डायरेक्टर्स कैन बोरो बाय अ रेजोल्यूशन इन द, यानी ऐसे नहीं कि कोई एक डायरेक्टर कहे कि मैंने लोन लेना है, ना ना ना, सारे डायरेक्टर्स जो है वो बैठ के डिसाइड करें हमें जरूरत है फिर हम लोन लेंगे। देयर इज नो फिक्स्ड लीगल लिमिट ऑफ व्हाट, लोन, कितना लोन ले सकते हैं, मैंने आपसे पूछा भी कितना लोन ले सकते हैं, तो कोई लीगल लिमिट से मुराद लॉ ने नहीं कहा कि आप 5 मिलियन तक लोन ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। लेकिन बताएं शाबाश, अगर मेंबर्स जरा इसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए आपको डिसाइड कर सकते हैं, यस, आर्टिकल्स में क्या लिखेंगे हम, मैं सेट अ लिमिट, कि कोई डायरेक्टर्स जो है वो फॉर एग्जांपल 20 मिलियन से ज्यादा लोन नहीं ले सकते। ठीक है, ये थोड़ी सी बात समझ आई। रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर्स एंड कंपनीज, फिर से बताएं शाबाश, कंपनी लोन ले सकती है, ले सकती है, और कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो भी लोन ले सकती है, शाबाश। लेकिन कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद, शाबाश। और डायरेक्टर्स लोन ले सकते हैं, क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे, और लीगल लिमिट कोई नहीं, कोई लीगल लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर शेयर होल्डर रिस्ट्रिक्ट करना कर सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। These power come from law and do not need to written in the articles. These power से मुराद लोन लेने की पावर, लोन लेना, लोन ले सकते हैं, कितना लेंगे ये आर्टिकल्स में लिखा जा सकता है, ये आर्टिकल्स किस केस में वायलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? अच्छा, डिबेंचर्स अब हम इशू कर रहे हैं। डिबेंचर्स विद इंटरेस्ट भी हो सकते हैं और विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि जब बाहर का कोई बंदा हमें पैसे देता है तो वो हमसे एक्सपेक्ट करता है इंटरेस्ट, लेकिन मुझे बताएं, क्या कभी हम मेंबर से भी लोन ले सकते हैं? क्या मेंबर से भी लोन, यानी मेंबर को भी डिबेंचर इशू कर सकते हैं? अक्सर हम ये इस तरह के जो डिबेंचर्स होते हैं वो विदाउट इंटरेस्ट देते हैं, विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन आपको याद है कभी मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, सो पेमेंट पहले किसको मिलती है? रेफरेंस शेयर होल्डर को। पहले क्रेडिटर्स को पैसे मिलेंगे, तो यानी इसने पैसा दिया तो है, डिबेंचर इज अ लोन दिया है, ये भी क्रेडिटर होता है हमारा। सो क्रेडिटर को पहले पेमेंट होती है, वो कहता है इंटरेस्ट मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसे ये भी रिस्क है कैसे कहीं मेरा कैपिटल की तरह पैसा डूब ना जाए या फिर मेरे सबऑर्डिनेट राइट्स ना हो, तो कहता नहीं मुझे प्रेफरेंशियल राइट्स दोगे, तो हम प्रेफरेंशियल राइट्स देते हैं, इंटरेस्ट नहीं देते। क्लियर हो गई बात? उसका ये फायदा होगा कि वो अपनी ही कंपनी को लोन देता है, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो फिर वही इंटरेस्ट की कॉस्ट कंपनी को पे करनी पड़ेगी। तो फिर कंपनी अगर कॉस्ट पे कर रही है तो कंपनी को इसमें क्या फायदा हुआ? वो कहते हैं अब अगर हमें कॉस्ट भी ना पे करनी पड़े, हमारे पास कैपिटल भी आ जाए, तो हम अपने ऑपरेशंस को ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। शेयर होल्डर अपना फायदा, कंपनी का फायदा इज इक्वल टू शेयर होल्डर का फायदा, कंपनी का फायदा इज शेयर होल्डर का। ये उस सिचुएशन में क्या जाता है जब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो, सिक कंपनी जो होती है वो अक्सर ये काम करती है।
नहीं, देखो ऐसे होता है ना कि डिबेंचर्स, जैसे आपने ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे हैं, तो जो कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया, ये कैपिटल आपको तब मिलेगा जब कंपनी वाइंड अप होगी। गॉट इट? आपने अगर ये लोन दिया है तो लोन तो आपको पता है किसी भी वक्त रीपेएबल है। इसमें वो नहीं, वो अपना फायदा देखें, वो हमेशा अपना फायदा हर एक ट्रांजैक्शन में नहीं देख रहा होता। कभी कंपनी को अगर उसने अपने पैरों पे खड़ा करना हो, अगर कंपनी की कंडीशन ठीक नहीं है, तो उस सूरत में फिर वो लोन दे देते हैं विदाउट इंटरेस्ट। ये टर्म्स पे डिपेंड करता है, कभी इंटरेस्ट कम भी होता है, कभी विदाउट इंटरेस्ट भी होता है। ठीक है, ये बातें यहां तक क्लियर? फिर से बताएं शाबाश, क्या कंपनी लोन ले सकती है? जवाब है इसका यस, बिल्कुल। बैंक से लोन ले लें, आम जनता से लोन ले लें, डिबेंचर इशू करें और क्रिएट करें, अपनी प्रॉपर्टी पे क्रिएट करवाएं क्या? प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज ऑन इट्स एसेट्स। ठीक है, ये इंप्लाइड पावर है। क्या मतलब इसका? लॉ ने इजाजत दी है, अगर आर्टिकल्स के थ्रू आप रिस्ट्रिक्ट करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हाँ, लोन की लिमिट कितना जो है वो आप लोन ले सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन कौन सी वाली कंपनी? पब्लिक कंपनी। क्या रिस्ट्रिक्शन है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन, उसके बाद आप लोन ले सकते हो। उससे पहले वाला लोन क्या होता है? बोरोइंग एग्रीमेंट वॉइड थे, अदर एग्रीमेंट प्रोविजनल थे। ये आपको याद हो कि ना याद हो? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में पढ़ा था, आखिरी पॉइंट था उसमें। रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर्स, शाबाश, क्या करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। टाइप्स ऑफ बोरिंग्स, टाइप्स ऑफ बोरिंग्स, टाइप्स ऑफ बोरिंग्स जी। स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। आप ये अपने अकाउंटिंग वाले टीचर से पूछ लो ना, अकाउंटिंग वाले टीचर से पूछ लो रिडीमेबल में क्या फर्क है, वही पढ़ाते हैं, इसको रिडीम करवाते हो ना आप। वो क्या बुक्स में लिखा? ऐसे नहीं कहा होगा उन्होंने, ऐसे नहीं कहा होगा, क्योंकि ये कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट किधर गया? रिडीमेबल का। रिडीमेबल का कॉन्सेप्ट कंपनी लॉ का है ही नहीं। ठीक है, रिडीमेबल का कॉन्सेप्ट आपका एक तो R1 में है और फिर भी BIA में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है चलो बच्चों, चलो बच्चों। Issuing debentures. What is debenture? A debenture is any security used to raise money other than shares. हमें पता है debenture is a loan. Debenture is a loan. A company may issue debenture to public or privately भी। पब्लिक, अभी जैसे मैंने कहा, वो जनरल पब्लिक से भी आप लोन ले सकते हैं और अपने ही शेयर होल्डर को भी दे सकते हैं। दे में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का क्या मतलब होता है? इसके अगेंस्ट हम सिक्योरिटी और अनसिक्योर्ड, इसका फायदा क्या होता है? अगर तो आपने उधार दिया हुआ किसी को और वो सिक्योर्ड है, आप रात को सुकून से सोएंगे, और अगर आपको नींद आएगी, हाँ जी। और अगर 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 जो है वो अनसिक्योर्ड है, अब आपको नींद नहीं आएगी, नींद उड़ जाएगी आपकी। ठीक है, आपकी नींद क्यों? पता नहीं मेरे इस लोन के साथ क्या होगा, पता नहीं मेरे इस लोन के। लेकिन अगर आपको पता है कि इसको कुछ भी नहीं होने वाला। सर क्या मतलब इसको कुछ नहीं होने वाला? कि ये बात नहीं समझ आई, ऐसी है ना? हाँ, तो बताओ फिर। हम इस लोन को सिक्योर कर सकते हैं कैसे? उस पर चार्ज क्रिएट करके, फॉर एग्जांपल उसमें क्या करके? चार्ज क्रिएट करके। मॉर्गेज और प्लेज की तरह मैं बाद में आता हूं। चार्ज क्रिएट करेंगे। अब याद रखो बच्चों, चार्ज दो तरह का होता है।
चार्ज दो तरह का होता है, सीधा मैं इधर आ गया। चार्ज दो तरह का होता है। कौन कौन सा चार्ज होता है? फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कौन सा होता है? फिक्स्ड चार्ज कौन सा होता है? जो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल एसेट पे है। आइडेंटिफाइबल एसेट कौन से होते हैं? जैसे गाड़ी है, गाड़ी का नंबर होगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, बिल्कुल गाड़ी के कागजात भी हैं, बिल्कुल ठीक है। और एग्जांपल ये भी है। प्रॉपर्टी आपकी, शाबाश, आपकी फिक्स प्रॉपर्टी जितनी भी होती हैं वो भी। ऑन स्पेसिफिक एसेट जैसे कि बिल्डिंग के कागजात होंगे कि नहीं? अगर आपने फिक्स चार्ज क्रिएट किया हुआ है, कौन सा? फिक्स चार्ज क्रिएट किया हुआ है, आपने चार्ज क्रिएट किया हुआ है। इफ चार्ज इज क्रिएटेड, सुकून से सोएंगे। सुकून से इसलिए सो रहा हूं, वो बंदा जिसको मैंने लोन दिया हुआ है कैन नॉट सेल विदाउट लेंडर्स परमिशन। मेरे इजाजत के बगैर इस चीज को बेच नहीं सकता। मैंने आपको लोन दिया हुआ है और उस पर चार्ज क्रिएट करवाया है। कौन से वाला? फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज किस पे होता है? वहां पे आपकी एक बड़ी मशीन, आपकी एक गाड़ी, आपकी मशीन पड़ी हुई थी, मैंने उस पर हाथ रखा, भाई इस पे मेरा चार्ज क्रिएट हो गया। क्या हुआ? मेरा इस पे चार्ज क्रिएट होने से का मतलब यह है कि अब मैं भी इसमें आपके साथ हिस्सेदार हूं। अब आप इसको बेच नहीं सकते मेरी इजाजत के बगैर। मेरी इजाजत के बगैर इसको बेच नहीं सकते। ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा तो बताएं समझ, बेच सकता कि नहीं बेच सकता? अब मैं सुकून से सूंगा तो वो प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकता, वो बेच ही नहीं सकता। अच्छा डिफॉल्ट करता है तो बताएं समझ, पहले किसको पैसे मिलेंगे? प्रायोरिटी राइट ऑन डिफॉल्ट। प्रायोरिटी राइट ऑन डिफॉल्ट। बात समझ में आ गई? मैंने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया हुआ है, मैंने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करवाया। फ्लोटिंग चार्ज किस पे होता है? आइडेंटिफिएबल ना हो। आइडेंटिफिएबल से मुराद यह है कि जैसे आपकी इन्वेंट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री तो सेल परचेज मूवेबल पे यूजुअली, जैसे स्टॉक, जैसे लिक्विड एसेट होते हैं। आपकी लिक्विड एसेट तो वही है ना, जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसीवेबल, डेटर, रिसीवेबल पे, इन्वेंट्री पे चार्ज क्रिएट करते हैं। तो फ्लोटिंग चार्ज यूजुअली क्या होता है? करंट एसेट पे होता है, और फिक्स चार्ज नॉन करंट एसेट पे होता है। नॉन करंट इजीली आइडेंटिफिएबल है, जबकि फ्लोटिंग चार्ज में करंट एसेट यूजुअली आइडेंटिफिएबल नहीं होते। आपको बातें समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं है? ओके। इसको चेंजिंग एसेट भी बोलते हैं, चेंजिंग एसेट्स। लिक्विड एसेट भी इसका नाम है। ओके अच्छा, इसमें और उसमें फर्क देखें। कैन नॉट सेल विदाउट लेंडर परमिशन। कंपनी कैन यूज या सेल एसेट्स इन नॉर्मल बिजनेस। अब मैं उससे कहूं आपने इन्वेंट्री नहीं बेचनी, इन्वेंट्री नहीं बेचेगा तो कहां से कमाएगा नहीं तो मेरा लोन कैसे वापस करेगा? तो ये तो फिर मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है ना, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। चार्ज क्रिएट हुआ है। चार्ज यूजुअली फ्लोटिंग चार्ज इंटायर एसेट्स पे होता है, फिक्स चार्ज आइडेंटिफिएबल पे होता है। इंटायर एसेट्स पे होता है फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। लेकिन आप अपनी जिंदगी आसान रखें, आप सिर्फ लिखें करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट, ठीक है ना, इस तरह रखें ताकि आपके लिए इजी हो। अच्छा अब आपने लोन के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट करवाया है, आपके पास ऑप्शन है फिक्स चार्ज भी, फ्लोटिंग चार्ज भी। बताएं शाबाश, प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? क्यों? आपको पता है ये ज्यादा सिक्योर्ड है, ये भी सिक्योर्ड है, ये भी सिक्योर्ड। प्रायोरिटी इसमें भी आपको मिलेगी, लेकिन इस वाले को, इसकी प्राइमरी है और इसकी सबऑर्डिनेट प्रायोरिटी है। इसकी प्राइमरी है
और इसकी सबऑर्डिनेट प्रायोरिटी है। इतनी बात समझ आई? लोन दिया था, लोन के अगेंस्ट क्या किया? चार्ज क्रिएट करवाया, चार्ज क्रिएट करवाया, सिक्योर्ड। अच्छा बताएं शाबाश, अगर क्रिएट ना करवाया हो तो अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? अब नींद नहीं, ये मतलब होता है। मींस कि हमने कोई चार्ज क्रिएट, अब इधर देखें, बोरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, कंपनी कहां से बोरो कर सकती है? बैंक से। NBFCs मुदारबास, मुदारबा में क्या था? मुदारबा में क्या था? NBFC सर्च करो ना, क्या क्या, क्या वो फुल फॉर्म क्या है? और करने दो ना भैया, अभी मैंने बताया है ऊपर जी। बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स, मींस के बैंकिंग, ये तो बैंक है, इसके अलावा अदर इंस्टीट्यूशंस, हाँ लिख लें फिर, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आपने इधर देखना था ना, ये इंस्टीट्यूशंस ही हैं सारे, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, तो ये बैंक है तो फिर ये नॉन बैंक ही होगा। सारे तो नहीं सोचते हम। और मुदारबा, 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 मुदारबा दूसरी कंपनी, दूसरी कोई कंपनी है जो हमें पैसे देती, कैपिटल हमारे कंपनी में इंट्रोड्यूस करती है, यही था ना? कोई और बंदा जो है वो हमारे कंपनी में पैसा इंट्रोड्यूस करे, अपना कैपिटल, यानी हमें पैसा दे रहा है। अच्छा यूजुअली, अब इधर देखें दोस्तों, यूजुअली इधर देखें दोस्तों, यूजुअली बैंक या फिर एनएफसी, यूजुअली कह रहा हूं, यूजुअली ये इंटरेस्ट, और यूजुअली इधर, यूजुअली इधर, इधर यूजुअली क्या होता है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाले जो है ये भी प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन अक्सर मुदारबा बिजनेस आपने पढ़ा हुआ है कि ये इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉफिट फाइनेंसिंग। ठीक है, मुदारबा इज अ टाइप ऑफ इस्लामिक फाइनेंसिंग, है कि नहीं? प्रॉफिट शेयरिंग बेस्ड ये यूजुअली बिजनेसेस होते हैं, यूजुअली भी ऑन कंपनी एसेट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इनके अलावा बोरिंग फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे कि कंपनीज में बोरो फ्रॉम स्पॉन्सर्स, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स, दीज लोन्स आर यूजुअली अनसिक्योर्ड। ये क्या होते हैं यूजुअली? अनसिक्योर्ड। ये लिखा हुआ है कि कभी सिक्योर्ड हो ही नहीं सकते, ये हो सकते हैं, होने को हो सकते हैं, यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अनसिक्योर्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। देखें, क्योंकि इन लोगों का काम ही यही है, तो अगर ये काम के पैसे हमने रोक लिए तो इन बेचारों का बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा। इनके पास तो एक्सेसिव अमाउंट्स अगर है तो फिर वो देंगे ना, वो अपने घर की चीजें बेच के तो नहीं ना दे देने वाले हमें पैसे, तो एक्सेस अमाउंट, इसलिए लॉ कहता है अक्सर इनका जो पैसा होता है ना वो एक्सीडिंग अमाउंट है जो अनसिक्योर्ड होता है। ठीक है, यही यहां तक बात क्लियर है? ओके जी। अब भाई क्या सवाल है? एक दफा सर अनसिक्योर्ड हो जाए तो क्या इसको दोबारा सिक्योर्ड की तरफ आ सकते हैं? आपके सवाल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं कि सर इससे पहले हमने किसी लोन पे चार्ज क्रिएट नहीं करवाया था, क्या बाद में चार्ज क्रिएट करवा सकते हैं? जवाब, अगर आप ज्यादा ना सोचें तो करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। अब चूंकि मैं उस्ताद हूं तो मुझे पता है कि इसकी एक्सेप्शन क्या है, उसमें मसले क्या है, तो और भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मसला सुन लो, सिर्फ सुनने की हद तक बता रहा हूं, सुनने की, याद नहीं करना, ये याद नहीं करना। कंपनी अच्छा यही याद रहेगा, बाकी सारी बातें भूल जानी। अब
कंपनी वाइंड अप होने के करीब है, आपने कंपनी को लोन दिया हुआ है और डायरेक्टर आपसे कहता, भाई डायरेक्टर आपका दोस्त आपसे कहता यार हमारी, डायरेक्टर को तो पहले पता होता है हमने काम ही ऐसे किया है कि इंशाल्लाह कंपनी आगे 12 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, हमने काम ही ऐसे किया, पक्का काम किया है। अच्छा, डायरेक्टर्स ने कह दिया भाई ऐसे करो, जो आपने लोन दिया था उस पर चार्ज क्रिएट करवा लो, और फिक्स चार्ज क्रिएट करवाना क्यों, प्रायोरिटी राइट्स आ जाएंगे आपके, प्रायोरिटी। जैसे कंपनी बंद होने को होगी, जैसे लिक्विडेटर एसेट्स को लिक्विडेट करेंगे, जैसे एसेट बेच के पैसा आएगा तो सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा, आ जाओ भाई आ जाओ, आपने कंपनी को पैसा दिया था, बताओ शाबाश, उसके राइट्स तो पता नहीं आखिर में कहीं जाके खड़े होने के थे, आपने उसको अनफेयरली पहले नंबर पे लाके खड़ा कर दिया ना। तो इसीलिए लॉ बाज दफा मना भी करता है कि अनसिक्योर्ड लोन को आप बाद में सिक्योर्ड, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो। चले, सिक्योरिटीज फॉर बोरिंग्स, सिक्योरिटीज फॉर बोरिंग। अब वो सिक्योरिटीज हम पढ़ेंगे जो बोरिंग के अगेंस्ट हम दे सकते हैं या वो हमसे यूजुअली डिमांड करता है। लैंडर्स नीड, डेफिनेटली जिसका पैसा उसे क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, दो बंदे दे देते हैं प्रोटेक्शन। सो कंपनीज गिव सिक्योरिटी और एसेट्स, कौन से वाले बताए नहीं उसने, हम खुद ही देख लेंगे। अलाउइंग लेंडर्स टू रिकवर मनी इफ द कंपनी फेल्स टू रीपे, ठीक है, कंपनी वापस नहीं कर सकी तो आप क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि हमारा जो ये लोन है ये प्रोटेक्टेड है, हम कर लेंगे इसका कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। प्लेज ऑफ मूवेबल एसेट्स, A pledge means giving movable goods as security। बताएं साबस मूवेबल गुड्स कौन सी होती हैं, इन्वेंट्री, गोल्ड, फर्नीचर, गाड़ी, मोटरसाइकिल। बच्चों घर भी मूवेबल है, वो मूवेबल है, अच्छा मूवेबल नहीं है, ऐसे ऐसे कर लेंगे कि गाड़ी अपनी उठा के बैंक वालों को दे देंगे, ये रख लो ये रख लो, हाँ वो जाने उनका काम। तो मूवेबल प्रॉपर्टी, अच्छा मूवेबल गुड्स, ये उसने लिखा नहीं हुआ कि मूवेबल फिक्स्ड या करंट, दोनों हो सकते, जब उसने नहीं लिखा तो शाबाश। लैंडर्स की पोजेशन अंटिल रीपेमेंट, पोजेशन किसे कहते हैं, कस्टडी में ये चीजें अपने पास रखना, ये चीजें अपनी कस्टडी में रखना, जब तक आप पे नहीं करते तो ये चीज आपकी मेरे पास बतौर अमानत है, आप पे करो और अपनी चीज वापस ले लो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लेज। क्या कहते हैं इसको, आप लोन ले रहे हो और आपने लोन के बदले अपनी कोई चीज अगले पार्टी के पास रखवाई है, तो जब तक लोन रीपे नहीं करोगे ये चीज हमारे पास ही रहेगी बतौर अमानत, आप पैसे दो और ले जाओ, पैसे दो और ले जाओ। मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज मींस ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट तो सूद वाला इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट तो सूद का लिख के क्या करेंगे, हाँ तो लिखो ना, a mortgage means transferring interest in immovable property, for example घर, उसको घर तो नहीं दे सकते तो घर के कागजात दे देंगे, क्या करेंगे, घर के कागजात दे देंगे। ऐसे ना हो अगर घर नहीं दे सकता तो हम उसे कहे चल कोई ना लोन ले लो बाद में पे कर देना, अब घर तो कहीं ना जाएगा, आप घर उठा के तो नहीं ना कहीं ले जाओगे, घर बेच तो सकता है ना, लोन ले ले जाके घर भी बेच दें, बाद में हम जाए, घर उधर ही खड़ा है बस ठीक है कोई ना, क़यामत तक घर तो खड़ा रहेगा। A mortgage means transferring interest in, फॉर एग्जाम्पल लैंड कहीं नहीं जाती, बिल्डिंग जो कहीं नहीं जाएगी,
लेंडर्स क्या करेगा? कीप्स पोजेशन, चलो ठीक है, घर वालों को निकालो, नो, गेट्स लीगल इंटरेस्ट, जैसे कि टाइटल और राइट्स, घर के कागजात रखवाएंगे उसके पास, ठीक है, प्रॉपर्टी के हम कागजात रखवाएंगे। जो चीज अगर आप लेकर जा सकते, उसे दे सकते, तो आप क्या करो? अच्छा, इन दोनों में किस चीज को? हाँ हाँ हाँ, इसको घर घर यूज करेंगे, घर यूज करेंगे, हम ही रहेंगे, लैंड हमारे पास ही रहेगी, हम ही यूज करेंगे। जिसने उधार दिया है वो इस बिल्डिंग को, इस लैंड को, इस प्रॉपर्टी को, उधार देने वाला वो यूज नहीं करेगा। उधार लेने वाला, जिसने ये अपने राइट्स जो है उसको ट्रांसफर किए, जस्ट राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, नॉट पोजीशन। प्लेज में तो हम यूज कर ही नहीं सकते ना, प्लेज। अच्छा, प्लेज की एग्जांपल सुनो, प्लेज की एग्जांपल सुनो। आपने उसके पास जो है वो गोल्ड रखवाया है, अब अगले महीने आनी है शादी, तो आपने कहा वो तो मेरे बेगम के जेवर थे, वो तो वापस कर दो, शादी के बाद दे देंगे। शादी हो गई, आप निकल गए दुबई, उसके बाद फिर आप तो नहीं पकड़े जा सकते। चार्ज और कंपनी एसेट्स, चार्ज और नो, यूज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। लीगल रूल ये है कि जो आपके पास जिसने चीज रखवाई वो बतौर अमानत है। अगर आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हो तो ऑल द थिंग एक्सेप्ट लैंड वो डिप्रिशिएट होती है वक्त के साथ। एक्सेप्ट का लफ्ज क्यों नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ, वो डेप्रिशिएट हो जाती है। वो जब डेप्रिशिएट हो जाएगी तो बताएं साहब, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट कौन पे करेगा? ये आपके यूज करने की वजह से। अदरवाइज अगर वैसे नॉर्मल वो हो, रिपेयर में वगैरह हो, तो वो वही बंदा पे करता है। जी भाई, सवाल था। अगर पैसे नहीं दिए तो हम बेच देंगे, बेच के अपने पैसे वर्क रख लेंगे, इजाफी पैसे हुए तो उसको दे देंगे सर। हाँ सर, अगर वो चीज बेच दी, पैसे कम हो गए, अब क्या करूं? यहां से तो बैड डेट का कॉन्सेप्ट आया। बैड डेट का कॉन्सेप्ट कहां से आया? इधर से ही तो है। शाबाश। और कोई सवाल था इधर से? यही सवाल होगा सब सारों का ही, कि जब कम हो जाए तो फिर क्या करेंगे? चार्ज और कंपनी एसेट्स। A charge means a legal claim on assets without transfer of ownership. Without transfer of ownership. लड़ो नहीं, इधर देखो। अब हम चार्ज क्रिएट करें लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे। चीज भी हमारे पास रहेगी, इस्तेमाल भी हम करेंगे, लेकिन हम उसको ओनरशिप ट्रांसफर, नो इमीडिएट पोजीशन टू लेंडर। लेंडर कैन टेक एसेट्स ऑन डिफॉल्ट की सूरत में। वो कहेगा अच्छा एसेट इधर दो, जाके मार्केट में बेच के आएगा। ठीक है, आसान थी बातें, मुश्किल है? फिर से बताएं शाबाश, फिर से बताएं। पहली बात, बोरिंग पावर ऑफ अ कंपनी। कौन ले सकता है? ये सॉरी, क्या कंपनी, कोई कंपनी जो है वो लोन ले सकती है फ्रॉम बैंक या इशू डिबेंचर? क्या करना पड़ेगा? लेने वाला जो है वो अपने एसेट्स पे प्लेज, मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट करवाता है। ये लॉ ने हमें और दिए हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपनी। कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। क्या रिस्ट्रिक्शन है? सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन कर लो फिर लोन ले सकते हो। रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर्स, हाँ, लोन लेने से पहले क्या करना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और कितना लोन ले सकते हैं? कोई लीगल लिमिट्स नहीं है। शाबाश। आर्टिकल जिस लोन को के अमाउंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बोरिंग्स, शाबाश। इशू डिबेंचर्स, फ्रॉम क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस भी लोन ले सकते हैं, अदर सोर्स से भी हो सकते हैं। बताएं शाबाश। लोन लिया, इसके बदले में सिक्योरिटीज, ये सिक्योरिटीज कुछ रखवाएंगे। प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज, ये 3 सिक्योरिटीज हैं। प्लेज क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी पे, शाबाश। ठीक है, शाबाश। लेंडर कीप्स पोजेशन, लेंडर कीप पोजेशन।
और अगर ना दे तो प्रायोरिटी राइट्स होते हैं, पहले इसको पैसे मिलेंगे। ओके, मॉर्गेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी में मॉर्गेज क्रिएट करवाते हैं जी, शाबाश। हम सिर्फ जो है वो राइट्स ट्रांसफर करते हैं, पोजीशन तो नहीं ना, पोजीशन तो कर ही नहीं सकते। और चार्ज, लोन दिया तो हम एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करवा सकते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप, शाबाश। चार्ज की टाइप्स बताएं कौन कौन? ऑन स्पेसिफिक एसेट्स, फिक्स्ड एसेट है तो कैन नॉट सेल विदाउट लेंडर और प्रायोरिटी राइट्स इसके पास होंगे। फ्लोटिंग है तो ऑन चेंजिंग एसेट्स या कंपनी कैन यूज सेल एसेट्स इन नॉर्मल बिजनेस। एग्जाम्पल्स ऑफ चार्ज ऑन सिंगल एसेट्स। चलें ये अभी छोड़ दें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। हाँ ये बता दूंगा, ये मल्टीपल सिंगल और उसको बता दूंगा आपको। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, द लॉ रिक्वायर अ कंपनी टू रजिस्टर सर्टेन। किसके पास रजिस्टर करवाएंगे? किसके पास रजिस्टर, कौन करवाएगा? कंपनी करवाएगी, शाबाश। फिर से बताएं, शाबाश। यानी चार्ज के रजिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कंपनी। कंपनी, द लॉ रिक्वायर अ कंपनी टू रजिस्टर चार्ज किसके पास? विद रजिस्ट्रार। कितने दिनों के अंदर अंदर? कितने दिनों के अंदर अंदर? शाबाश, वापस है, वापस है। These include charges on land, building or any movable or immovable property। immovable property, movable property, यही है ना? किसी भी, ये लैंड बिल्डिंग भी तो इमूवेबल है। मूवेबल जैसे कि मशीनरी, इक्विपमेंट एटसेट्रा। और बताएं शाबाश, और बताएं शाबाश। रिसीवेबल्स भी, रिसीवेबल्स भी, और बिजनेस के एसेट्स पर भी, एसेट्स पर भी। डिबेंचर्स इश्यूड बाय कंपनी, गुडविल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें हैं जो जो इसमें चार्ज क्रिएट करवा सकते हैं। रिडीमेबल कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, जो बाद में आप दे देते होते हैं, यानी इसका मतलब किसी को देने हैं तो ये राइट्स इस पे हम भी ले सकते हैं, हमें भी दो। और अदर कंडीशनल सेल एग्रीमेंट, कंडीशनल सेल एग्रीमेंट एग्जांपल, लीज एग्रीमेंट कौन सा होता है? लीज पे एसेट होता है तो वो हमेशा के लिए जिसको दिया उसका हो गया ना, नहीं वापस आता है ना, वापस। इसका मतलब एसेट वापस आना है तो उस पर चार्ज क्रिएट करो, क्योंकि एसेट इस बंदे का है। हायर परचेज एग्रीमेंट पढ़े ना आप लोगों ने? हायर परचेज एग्रीमेंट, हाँ जी, किस्तों पे शाबाश होते हैं। अच्छा, बाज़ दफा ऐसे भी होता है कि वापस आपने लेना, जैसे शादी के लिए जो सामान हम लेते हैं तो वो थोड़े अरसे के लिए, 1-2 दिन के लिए दे दिया, वापस ले लिया, वापस ले लिया। गाड़ी रेंट पे देते हैं तो ये इसकी भी एग्जांपल है, इसकी भी एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है तो फिर लीज, यहां पे एक दिन के लिए लीज नहीं, एक दिन के लिए लीज नहीं, क्योंकि आपने लीज में शायद पढ़ा होगा कि लीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो नॉर्मल हायर परचेज में आ जाता है। यानी जब आपको पढ़ाए जाते हैं लीज है भी कि नहीं, तो ये इसमें आपने पढ़ा होगा। सो इन सारे एसेट्स पे, चीजों पे, ओ या जहाज भी अगर आपके पास है तो पता नहीं कि लॉ में क्या क्या लिखा हुआ है, लॉ में क्या क्या लिखा हुआ है। इस पे बताएं शाबाश, आप क्या कर सकते हैं? चार्ज क्रिएट करवा सकते हैं। एक्सेप्शन, if a check or bill of exchange is given as security for book debts, it is not treated as a charge, so no registration is needed। no registration, क्या कहना क्या चाह रहा है? कहता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप यूज नहीं कर सकते फॉर चार्ज रजिस्ट्रेशन। वजह 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 बताओ ना, क्या होता है?
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? हाँ, वो जो ट्रांसफरेबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। बताएं शाबाश, ये भी तो एसेट्स हैं, ये भी तो रिसीवेबल है। राइट टू रिसीव नहीं है ये क्या? ये भी तो राइट टू रिसीव है। इसका शाबाश, ये ट्रांसफरेबल चूंकि होते भी हैं, और ट्रांसफरेबल हम तो वो कह सकते हैं ट्रांसफर ना करो, मेरी इजाजत के बगैर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये भी हो सकता है। लेकिन चूंकि इसकी एक्सपायरी मेरा ख्याल है दूसरी चीजों की इस तरह नहीं हो सकती। आपकी एक एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है, मैं इसके साथ एग्री करता हूं, मैं इसके साथ एग्री करता हूं, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे ये भी बताएं, दूसरी एग्जाम्पल कोई दे सकता है? दूसरी एग्जाम्पल देने वाले को 50 रुपीज इनाम मिलेगा। इस लो देखा, अब नहीं सुन रहे थे पहले, बाद में मैं पूछूं तो सर आपने तो बताया ही नहीं। हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे हम चार्ज क्यों नहीं क्रिएट करवा सकते? भाई कहते हैं क्योंकि वो तो एक्सपायर हो जाते हैं, नॉन नेगोशिएबल हो जाते हैं। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान, इतना आसान, इतना आसान, इतना कि मैं भी बता सकता हूं इतना आसान है। सवाल ये है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि ये तीन होते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में ये तीन होते हैं, बताएं इस पे हम चार्ज क्रिएट नहीं करवा सकते, प्लेज मॉर्गेज चार्ज क्रिएट नहीं करवा सकते। वजह these include charge on, yes सारी, but not this. Why not? जिसके पास आ गया तो उसका हो गया तो हो जाए। हाँ, तो बाकी एसेट्स को भी तो हम यूज कर सकते हैं। देखो बताएं शाबाश, हमने चार्ज में पढ़ा ना, फिक्स चार्ज क्रिएट करवा के हम उसके नेगोशिएशन को रोक सकते हैं। हम रोक सकते हैं कि ही कैन नॉट सेल। प्रॉमिसरी नोट में भी तो ऐसे होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हम ऐसे कर सकते हैं, इसीलिए तो नेगोशिएबल होते हैं वो। तो ये क्लियर नहीं होते क्या? ये भी क्लियर होते हैं, ये भी क्लियर होते हैं। हो जाए साइन, एक नहीं 10-10 साइन हो जाए तभी तो ये नेगोशिएबल है। जी नहीं, वैलिड होना चाहिए, तो ऑलरेडी होंगे। लॉ भी इसको कुछ नहीं कहता भाइयों, मैं बता दूं। जी ट्रांसफरेबल नहीं। हाँ अच्छा, यस सब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बताएं मुझे ये बताएं कि वो जो प्रॉपर्टी मेरे नाम थी उसका मालिक मैं था ना, पोजेशन उसको दूंगा, जब मैंने हाथ रखा तो कितने मालिक हो गए? दो मालिक। क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के दो मालिक, दो पार्टीज हो सकती हैं? प्रॉमिसरी नोट में क्या बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा नहीं था आपने? पार्टी सर्टन होनी चाहिए, किसको पे करना है वो एक बंदा होना चाहिए, या इसको पे करो या इसको पे करो, नहीं हो सकता ये। कैसे दो पार्टीज हो सकती हैं? तो ये 50 मेरे, ये 50 ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था मैं तो पढ़ के आता हूं, आप लोग पढ़ के नहीं आते। दो पार्टीज ऐसे हो गई हैं कि जिस प्रॉपर्टी पे मैं हाथ रखता हूं इसका ये भी मालिक है, दूसरा भी मालिक बन जाता है। मालिक मींस उसके पास राइट्स ट्रांसफर हो गए, दैट उसके परमिशन के बगैर कोई इसको बेच नहीं सकता। अब अगर वो मुझे पैसे नहीं देता तो इस प्रॉपर्टी को मैं मार्केट में बेच के इज अ मालिक की तरह, क्योंकि आपको पता है मालिक के पास राइट्स होते हैं ना बेचने के, तो मैं बेच के अपने पैसे ले सकता हूं, एक्सेस अमाउंट उसको दे दूंगा। लेकिन बताएं प्रॉमिसरी नोट है, उसका प्रॉमिसरी नोट मैं कैसे किसी को दे सकता हूं? क्योंकि उसमें तो दो पार्टीज के अब नाम आ गए, दो पार्टीज के नाम नहीं आ सकते उस पर भी। एक एग्जाम्पल दूसरे कहते हैं तो मैं एक और एग्जाम्पल ना दे दूं? ठीक है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ 2 मिनट में ये हो जाएगा।
अच्छा ये देखें, ये क्या है? ड्यूटी ऑफ कंपनी टू रजिस्टर, ड्यूटी ऑफ कंपनी टू रजिस्टर, राइट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन। लिखा इफ अ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर, इसका मतलब यह है कि प्रायोरिटी ड्यूटी किसकी है? किस चीज की? चार्ज रजिस्टर करवाने की प्रायोरिटी ड्यूटी कंपनी की है। अगर कंपनी ना करे तो मेरे पास भी राइट है, मेरे पास भी राइट है, मेरे पास भी ये इख्तियार है कि मैं जाके रजिस्टर करवा लूं। भाई कंपनी का काम मैं क्यों करूं? क्या इंटरेस्ट है हमारा? और भाई पैसे तो हमारे हैं ना, वो जाके चार्ज अगर क्रिएट नहीं करवाता अपने एसेट पे तो मेरा पैसा डूब जाएगा। याद रखना, चार्ज क्रिएट करवाया आपने, चार्ज को रजिस्टर भी करवाना है। चार्ज क्रिएट करवाने का जस्ट मतलब ये है, सुनो, मैंने लोन दिया, ये एसेट मेरी इजाजत के बगैर आप नहीं बेच सकते, समझो चार्ज क्रिएट हो गया। क्या हुआ? चार्ज क्रिएट हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया। अच्छा, अब इस चार्ज को कंपनी ने रजिस्टर करवाना है, यानी मुझे एक सर्टिफिकेट देना है, लोन दिया था, अब हमने इसके अगेंस्ट जो है वो चार्ज रजिस्टर करवा लिया। ये कंपनी करेगी कि अगर हम पैसे नहीं देते तो वो इसके पास राइट है कि बेच सकता है। ओके, यहां तक बात समझ आ गई? अगर वो चार्ज क्रिएट नहीं करवाता, बताएं शाबाश क्या होगा? सॉरी, रजिस्टर नहीं करवाता तो जब रजिस्टर नहीं होगा तो मेरा ये जो चार्ज होगा वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जब अनसिक्योर्ड होगा तो मुझे रात को, तो इसलिए राइट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी, इफ अ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर, इंटरेस्टेड पर्सन कैन डू इट, दे कैन रिकवर रजिस्ट्रेशन फीस फ्रॉम द कंपनी। तो फिर से बताएं साहब, चार्ज क्रिएट करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की। राइट्स किसके पास है? राइट्स किसके पास है? इंटरेस्टेड पर्सन के पास है कि वो करवा लें, फिर अगर कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया। द कंपनी मस्ट रजिस्टर एवरी चार्ज इट क्रिएट विद द रजिस्ट्रार एंड फाइल रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स। चार्ज के बेसिक डिटेल क्या है, कितने अमाउंट हमने उसने दी है और किस एसेट पे चार्ज क्रिएट करवाया। अ कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी इसकी एक कॉपी भी। प्रॉपर वेरिफिकेशन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी दे देंगे, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी दे। ये प्रॉपर्टी उस वक्त एग्जिस्ट कर रही है, कर भी रही है कि नहीं, ये उस बंदे की ओनरशिप में प्रॉपर्टी एक्चुअली थी, ये को ओनरशिप भी नहीं है, ये उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और प्रॉपर्टी एग्जिस्ट भी कर रही है, उसकी वैल्यू इतनी है। रजिस्ट्रेशन कब होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द चार्ज। इसका मतलब चार्ज क्रिएशन कुछ और है, चार्ज की रजिस्ट्रेशन। हाँ बताएं समझ, क्या फर्क है दोनों में? चार्ज हम क्रिएट करवाते हैं, लोन देने वाला कहता है इस एसेट पे मेरा चार्ज, उस एसेट पे मेरा चार्ज। लेकिन बताएं शाबाश, रजिस्ट्रेशन का मतलब जिसमें चार्ज क्रिएट किया गया उस एसेट के डिटेल और चार्ज क्रिएशन के पार्टिकुलर्स की कॉपी रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दो। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रार इशू अ सर्टिफिकेट, और इस सर्टिफिकेट का मतलब क्या होगा? दैट द चार्ज इज प्रॉपरली रजिस्टर्ड। अच्छा, इफ रजिस्ट्रेशन इज लेट, चार्ज क्रिएशन नहीं, रजिस्ट्रेशन इज लेट, इट डज नॉट अफेक्ट राइट ऑलरेडी क्रिएटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन। क्या मतलब इसका? पहले चार्ज क्रिएट करवाया था हमने, चार्ज क्रिएट करवाया था लेकिन रजिस्टर नहीं करवाया था। अब अगर राइट रजिस्टर करवाएंगे तो क्या, कौन से राइट्स? हाँ शाबाश, जो हमने क्रिएट करवाए थे उसके जो राइट्स थे वही रहेंगे। बस 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 बस। ओ ये सुनते जाओ ना यार, इतना आसान से। अभी तो कहानी वो शुरू जिसमें प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है, ठीक है, ओके ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।